नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु तकरीबन 29 वर्ष की है। ये विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं अभी। और अभी लाइफ में कोई बहुत स्टेबिलिटी नहीं मिली है। कुछ ज़्यादा कमा भी नहीं पा रहे हैं और अपने जीवन को ढूंढ रहे हैं, अपने पाथ को ढूंढ रहे हैं और चाहते हैं कुछ बड़ा करना, कुछ बड़ा अचीव करना। क्योंकि हर वो व्यक्ति जो कि नशा नहीं करता, जो गलत कार्य नहीं करता, वो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ बड़ा करना चाहते हैं और अपने हस्तरेखा के माध्यम से जानना चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी की गाड़ी ऐसी क्यों है। बहुत लोगों को 24 वर्ष में स्टेबिलिटी मिल जाती है, बहुत लोगों को 26 वर्ष में मिल जाती है। वो कमाना स्टार्ट कर देते हैं और स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आप दो पैसा अर्न कर पा रहे हैं, आप में वो काबिलियत है कि आप दो पैसा कमा पा रहे हैं, तो आप स्टेबल हैं डेफिनेटली। चाहे आप जॉब के माध्यम से कमाएं या व्यापार के माध्यम से कमाएं या कि कोई अपना कोई कार्य करके कमाएं। तो अभी ये लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर परेशान है, तनावग्रस्त हैं और 28-29 वर्ष की आयु हो गई है। तो एक आयु भी इनकी निकलते जा रही है और ये जानना भी चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी की गाड़ी कब तक ऐसे चलेगी और अपने ज़िंदगी में हम कब जाके वो अस्थिरता को प्राप्त कर पाएंगे, उस प्रगति को प्राप्त कर पाएंगे, उस धनलाभ को प्राप्त कर पाएंगे, उस ग्रोथ को प्राप्त कर पाएंगे। और ये जो तमाम दिक्कतें ये फेस कर रहे हैं, तमाम परेशानियाँ ये फेस कर रहे हैं, ये कब तक इनके जीवन में इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो आइए देखते हैं आपकी रेखाओं की बनावट क्या बताती है। जवाब तो हर मिल जाता है, आपकी हाथ की रेखाओं से ना हर वो चीज़ का जवाब मिल जाता है। बस ईश्वर की कृपा होनी चाहिए, रेखा पढ़ने वाला व्यक्ति होना चाहिए, महादेव का आशीर्वाद होना चाहिए। जीवन में हर वो चीज़ संभव है जो आप करना चाहते हैं और रेखाओं में हर वो चीज़ लिखी होती है जो आपको जानना होता है। तो सबसे पहले हम एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके समक्ष आज रखना चाहेंगे, सेट करना चाहेंगे। 29 वर्ष की आयु है, इनकी हथेली चीख चीख के कह रही है कि आज भी ये अनस्टेबल है। मैं एक रीज़न दिखाता हूँ आपको, मैं एक महत्वपूर्ण चीज़ दिखाता हूँ आपको, जिसके बाद आप ऐसा महसूस करेंगे नहीं गुरुजी आप सही कह रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, तो आप मस्तिष्क रेखा पर गौर करिए। ठीक है, एक पार्टिकुलर समय के बाद अच्छी दिखी, यहाँ पर से फिर ठीक दिखी। मतलब बचपन से लेके तकरीबन 21 ईयर्स तक तो बहुत लाइफ ऐसी थी कि बस ठीक है, चल रही है चल रही है। इंडिपेंडेंट सोच के व्यक्ति अपने हिसाब से चलते हैं, बस पढ़ाई वढ़ाई पूरा किया, डिग्री विग्री पूरा किया, उसके बाद किसी ना किसी प्रकार के मानसिक तनाव से आप गुजरे हैं 21-22 वर्ष की आयु के बाद। ये आपकी मस्तिष्क रेखा इस प्रकार की जो बनावट है ना, ये इंडिकेट कर रही है। ये तकरीबन आपके जीवन में 32-33 वर्ष की आयु तक है। मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं ना, तो ये यहां से काउंट हो रहा है। एक मिनट, ये यहां से काउंट हो रहा है। तो ये मान के चलो, ये 32 वर्ष की आयु तक, 32 ईयर्स की एज तक आपके लाइफ में अनस्टेबिलिटी, करियर अनस्टेबिलिटी, ग्रोथ में दिक्कत, फाइनेंशियल मैनेज करने में दिक्कत, इन प्रकार की तमाम परेशानियों से आपको जूझना पड़ सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये एक मेजर कारण था, एक महत्वपूर्ण कारण था आपके जीवन में आज भी अनस्टेबिलिटी को देखने का, फेस करने का। किसी भी प्रकार के कार्यों से, किसी भी प्रकार के तमाम कार्यों से आप जीवन में उतने ज़्यादा प्रगति को प्राप्त नहीं कर पा रहे, उतने ज़्यादा ग्रोथ को प्राप्त नहीं कर पा रहे। चूंकि ये आपकी हथेली मुझे दिखा रही थी, ये आपकी हथेली मुझे बता रही थी, ये स्पष्ट दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। बहुत लोगों का हथेली कॉम्प्लिकेटेड होता है कि वो जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। बहुत लोग की हथेली सामान्य होती, सरल होती, दिख जाती है। बस देखने का नजरिया होना चाहिए। वही मैं कहता हूँ ना, विजनरी प्रोसेस। आप सिर्फ और सिर्फ थेरेपी के माध्यम से, आप सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री के माध्यम से व्यक्ति के दिमाग को शांत करने की अगर आपके अंदर काबिलियत है, तो आप उस व्यक्ति के दिमाग को शांत करके उसके जीवन में बड़े अचीवमेंट्स को प्राप्त करवा सकते हैं। लेकिन वही है ना कि आपके अंदर वो शैली होनी चाहिए जिससे सामने वाला व्यक्ति आप पर भरोसा कर पाए। तो चलो, ये चीज़ आपने देख लिया। अब इसके बाद हम दिखाना चाहेंगे कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को। अब जीवन कब से अच्छा होगा, तो मैं जब आपका हाथ देखा ना, तो मुझे जीवन रेखा आपकी बड़ी दोष युक्त नजर आई, दोष मुक्त नजर आई, स्पेशली दोष मुक्त नजर आई। दोष मुक्त का मतलब है जीवन रेखा आपकी बड़ी ऑथेंटिक है, बड़ी अच्छी है, बड़ी गजब है। लाइफ लाइन में उन प्रकार की कोई खास दिक्कतें मुझे महसूस हुई नहीं है, उन प्रकार की खास परेशानी मुझे कोई महसूस हुई नहीं है। मतलब लाइफ लाइन आपकी सुडौल और सुगठित है। लाइफ लाइन से मैं ये एजम्पशन कर रहा हूँ तकरीबन 26-27 के बाद कोई ना कोई इनकम आपके लाइफ में जनरेट होना चाहिए था। और मैं एजम्पशन कर रहा हूँ कि जैसे माइंड रेखा की जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। कुछ सर्टन उपाय भी करने हो सकते हैं आपको, तो वो मैं आपको पर्सनली इंडिकेट कर दूंगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग उपाय होता है। तो एक पार्टिकुलर व्यक्ति को हर एक तरीके का उपाय हम नहीं दे सकते, इसलिए हम उपाय का जिक्र करते नहीं हैं। तो आप देखिएगा, तो ये यहाँ पर कंटिन्यूटी के साथ प्रगति की रेखा है। मतलब ये मान के चल लो कि जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा है। तो एक बार आपका माइंड स्टेबल हो जाए, इसके बाद आप 32 वर्ष के बाद खुद ही ग्रोथ कर लेंगे, खुद ही आगे बढ़ जाएंगे। ये सच बता रहा हूँ मैं। फिर आप यहाँ देखो, आपकी जीवन रेखा पर 2 ब्रांचेस के साथ है। मतलब व्यक्ति के जीवन में धन आता है, बिल्कुल आता है, तेज गति से आता है, धन को लेकर प्रॉब्लम्स नहीं होता। मंगल रेखा, ये मंगल रेखा भी अच्छी है, नो डाउट।
भाग्य रेखा भी मुझे कोई खास दिक्कत में नज़र आई नहीं है। और भाग्य रेखा पर भी कुछ ट्रायंगल्स है, तो एक समान स्तरीय तरक्की पर मिलनी स्टार्ट हो जाएगी 30 ईयर्स के बाद, और 35 के बाद ग्रोथ करेंगे। फिर आप इधर देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रायंगल से क्या बात है, एक बुद्ध रेखा भी बन रही है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में आप नौकरी की तरफ कम, व्यापार की तरफ ज़्यादा अग्रसर रहेंगे, और मेरे हिसाब से भी व्यापार करना आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। देखो क्या होता है ना, व्यापार करने में एक चीज़ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है व्यक्ति के जीवन में, अनस्टेबिलिटी। मतलब उनको कभी कभार पैसा आया, कभी नहीं आया, तो निराश नहीं होना है। व्यापार में कभी ज़्यादा भी धन आ गया, कभी कम भी धन आ गया। अपनी आदतों को अच्छा रखें। जॉब में एक ही इनकम रहती है, उसी पैसे में आपको जो करना होता है करना होता है। व्यापार में ऐसी चीज़ें नहीं होती, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ों को। तो व्यापार करना, और चूंकि आप व्यापारिक माइंडसेट के इंसान भी है, तो व्यापार करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आप देखोगे तो बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, बहुत तेजी के साथ कार्य करता है, नो डाउट। अब थोड़ा नेगेटिविटी और देख लें तो जुपिटर भी गड़बड़ ही था, ये भी एक अनस्टेबिलिटी का परिचय कराता है, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट मस्तिष्क रेखा ने आपको किया है, मानसिक विडंबनाओं ने किया है, कंसंट्रेशन इश्यूज ने किया है, इरेगुलरिटी ने किया है, कंसिस्टेंसी की कमी की वजह से हुई है। बाद बाकी तो चीज़ें अच्छी है, बिल्कुल सार्थक है, बिल्कुल अच्छी है। हथेली भी गद्देदार है, हथेली भी सार्थक है, गुलाबी है, अच्छे परिवार से है, धन की दिक्कत नहीं होती, जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से धन आ जाता है। अब आगे हम जीवन रेखा से लाइफ को कवर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन हाईली इंडिपेंडेंट भी है, इंडिपेंडेंसी भी अच्छी दिखती है मुझे। कंटिन्यू प्रगति की रेखा थी, मैंने क्लियर कहा है, प्रगति होगा डेफिनेटली 30-32 वर्ष के बाद ज़्यादा है। कुछ यात्रा की भी रेखा है, लग्जूरियस लाइफ के योग भी है, मनी मैनेजमेंट की लाइन्स भी है, पैसा आता है। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ, थोड़े बहुत टेंशन की लाइन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। शुक्र मंगल बढ़िया है, जीवन अच्छा बीतता है, जबरदस्त हम स्ट्रांग इच्छा शक्ति, युवा आकृति, जब भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी, बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व शानदार। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी समझदार हैं, फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल के अच्छे व्यक्ति हैं, थोड़ा इंट्रोवर्ड है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा नॉर्मल। ये सब लाइंस बहुत लाइट लाइंस थी, तो ये इंट्रोवर्ड सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है वैसे आपको। टिंडे की अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर परफॉर्मेंस के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। इधर देखें कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं, बट दबाव है, दबाव है, थोड़ा अनस्टेबिलिटी को फेस करना पड़ता है, थोड़ी अनस्टेबिलिटी दिखती है। बाद बाकी आप देखेंगे हृदय रेखा काफ़ी अच्छी स्ट्रांग हृदय के मालिक हैं, नो डाउट। यहाँ पर आप देखेंगे ज़बरदस्त है ये फेट लाइन, गजब। इधर भी दिख रही है बहुत ही अच्छी 1-2 आकृति, आगे भी भाग्य रेखा बेहतर है। यहाँ से भी एक ट्रायंगल से क्या बात है, ज़बरदस्त सूर्य रेखा एक से अधिक ट्रायंगल्स के साथ है, बेनिफिट तो कराएगा। बुध पे करी रेखा है, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी, तो बुध विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। यहाँ पर आप देखोगे कुछ ही एक भाग्य को सपोर्ट की रेखा थी, थोड़े बहुत टेंशन के लाइन थे, बहुत ज़्यादा भी नहीं। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, जब भी जीवन में धन की आवश्यकता हो, जब भी जीवन में धन का रिक्वायरमेंट हो, धन का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। बुध रेखा स्पष्ट है, तो आगे चल के आप व्यापार बिल्कुल कर सकते हैं। व्यापार करने में बिल्कुल पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है, व्यापार करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये था इनका तरीका विश्लेषण, हाथ दिखा चाहते नंबर मिल जाएगा। धन्यवाद।